हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और ये स्टोरी कुछ स्टोरीज की हॉरर कॉम्पिलेशन है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरीज। पहली कहानी, वो बूढ़ा नाविक। मैं एक बूढ़ा नाविक हूँ। मेरी हड्डियों में अब ताकत कम है, लेकिन यादें यादें इतनी ही तेज़ हैं जितनी समुद्र की धार, जिसकी लवाजिशें कभी नहीं रुकती। आज मैं तुम्हें अपने आखिरी सफ़र की दास्तां सुनाने आया हूँ। वो दास्तां जिसे सुनकर कोई भी इंसान 2 बार समुद्र की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। उस रात समुद्र अजीब तरह से शांत था, इतना शांत कि जैसे वह खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। हमारा जहाज बर्फीले ध्रुव की ओर बढ़ रहा था। लहरें सफ़ेद चमक में लिपटी थीं और आसमान पर काले बादल ऐसे थे जैसे किसी ने राख का पर्दा खींच दिया हो। मेरे साथी जॉन, मार्टिन और एडवर्ड पहले मेरे भाई जैसे थे, पर जब खतरों की गंध हवा में फैलती है तो इंसान का असली चेहरा सामने आता है। धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बातें कम करनी शुरू कर दी। मेरे खाने पीने का सामान गायब होने लगा। मेरे नेविगेशन के नक्शे एक एक कर फटने लगे। और फिर एक रात जहाज के नीचे की डेक पर तीनों के चेहरे अंधेरे में चमक रहे थे। एडवर्ड की आवाज़ ठंडी थी। अब हमें इस बूढ़े बैल की ज़रूरत नहीं। जॉन ने मुझे धक्का दिया और मार्टिन ने मेरे हाथ बांध दिए। लहरें ज़ोर से चिल्ला रही थीं, शायद मुझे चेतावनी दे रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे छोटी नाव में फेंका। ठंडी सन्नाटेदार रात में जॉन की हंसी गूंजी। आप घर नहीं पहुंचोगे बूढ़े, ये हमारा समंदर है, तुम्हारा नहीं। और वह जहाज अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैं अब तैरता हुआ एक बेजान द्वीप पर आ गया। चारों तरफ बर्फ थी। इतनी सी सांस लेना भी मेरा दर्द बन गया। हवा की आवाज़ सीटी की तरह मेरे कान फाड़ रही थी। पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था जब रात आई। धुंध गहरी होने लगी और उसी धुंध में आकृतियां उभरने लगीं, धीमी, लंबी, झिलमिलाती, जैसे किसी पुराने सुनसान इलाके की भटकी हुई आत्माएं हों। उनके शरीर पारदर्शी थे, पर आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वो मेरे चारों ओर घूमने लगी और एक गूंजती आवाज़ आई, तू यहाँ क्यों आया है? यह द्वीप हमारा है, हम तुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे अब। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं फेंका गया हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। पर उनकी हंसी, ओह वो हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ़ तोड़कर कांच चटकाया हो। जैसे ही वो आवाज़ें गायब हुईं, दूसरी आवाज़ें उभरीं, भारी, खुरदुरी और डरावनी। जंगल जैसा कुछ नहीं था वहाँ, फिर भी जंगल की तरह आवाज़ें थीं। बर्फीले भेड़िए और ध्रुवीय भालू इधर उधर घूम रहे थे और उनके पैरों की आवाज़ मुझे लगातार आती जा रही थी। कहीं दूर से बर्फीले लिकर्स, अजीब लंबे चमकदार दांत वाले राक्षस प्राणी गूंज रहे थे और बड़ी तेज चिंगाड़ रहे थे। मैं भागते भागते एक पत्थर की गुफा में घुस गया और तभी आंखें चमकी। 2 बड़ी पीली, एक बर्फीला बाघ भीतर था। वो मुझे लगातार देख रहा था और गुर्रा रहा था। मुझे लगा अब यहाँ से बच के निकलना मुश्किल है। पर तभी गुफा की दीवारों में एक गहरी आवाज़ गूंजी, रुको, इसे मत मारो, ये बूढ़ा हमारे राज में शामिल है। एकदम से बाघ पीछे हट गया। मैं डर और ठंड से कांप रहा था, पर अब मुझे समझ आया कि कोई है जो जानवरों को भी आदेश दे रहा है। जैसे ही मैं बाहर निकला, धुंध के बीच 2 आकृतियां उभरी। पहली आकृति एक राक्षस जैसी थी। उसका चेहरा हर पल बदलता, कभी बर्फ जैसा सफ़ेद, कभी कोयले जैसा काला, कभी चमकता लाल, कभी पीला। दूसरी रानी, इसकी आंखें इतनी ठंडी थीं कि जैसे कोई अजीब चीज़ हो जो कांच की बोतल में कैद कर दी गई हो। फिर राक्षस ने गरजते हुए कहा, हम हज़ारों सालों से यहाँ कैद हैं, जो भी यहाँ आता है वो हमारी हुकूमत का हिस्सा बन जाता है। रानी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पर तुम लोग अलग हो नाविक, हम एक कहानी सुनाओ, शायद बदले में हम तुम्हें जाने दें। कहानी मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने अपनी बचपन की यादें सुनानी शुरू की। वो रात जब समुद्र ने मेरे पिता को निगल लिया था, वो लहर जिसने मुझे बचाया था, वो दर्द, वो यादें जो मैं कभी भुला नहीं पाया था। मैं बोलता गया, हवा गर्म होने लगी, धुंध हटने लगी, द्वीप सुनने लगा। जब कहानी पूरी हुई तो राक्षस और रानी के चेहरे बदलने लगे।
पहली बार उनमें कोई इंसानी लकीर दिखाई दी। फिर रानी ने फुसफुसाया, तुम्हारी कहानी ने हमारी कैद को कमज़ोर किया। अचानक पूरा द्वीप कांपने लगा, बर्फ पिघलने लगी, समुद्र के बीच एक चमकदार रास्ता उभरा। तब राक्षस ने हाथ हिलाया, एक बर्फीला पुल बन गया। जाओ बूढ़े, तुम आज़ाद हुए, तुम बिल्कुल आज़ाद हो। मैं उस पुल पर चल पड़ा, पीछे देखा, द्वीप धुंध में गिरता जा रहा था, आकृतियां मिट रही थीं, जानवर गायब हो रहे थे, जैसे मैं किसी सपने से बाहर निकला हूँ। अब मैंने अपने आप को एक छोटे जहाज के डेक पर पाया। मेरे पुराने साथी जॉन, मार्टिन और एडवर्ड माथे झुकाए मेरे सामने खड़े थे। उनका चेहरा पछतावे से ढका था। हमें माफ़ कर दो, मार्टिन की आवाज़ तोड़ती हुई आई। मैं सिर्फ मुस्कुराया, जो हुआ सो हुआ, अब घर चलते हैं। समुद्र अब शांत था, हमारा जहाज़ बर्फीले पानी को पीछे छोड़ रहा था। मैं आखिरी बार पीछे मुड़ा, वहाँ बस धुंध थी और एक गूंज, जैसे द्वीप मुझे फिर बुला रहा हो। मैं जानता हूँ वो द्वीप अब भी है, और वहाँ पर वो लोग भी, वो किसी बहादुर या किसी बेखबर इंसान का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे। और इसलिए मेरे दोस्त, मैं ये कहानी रात के अंधेरे में सुनाता हूँ ताकि लोग अच्छी तरह समझ पाएं। फ्रेंड्स, अब अगली स्टोरी, वेंडिगो से बचकर भागना। अलास्का की बर्फीली रातें, जहाँ बर्फ़ हर आवाज़ को निगल लेती है और हवा में एक अजीब डर होता है। और इस बार ये चार दोस्त जो कि हिंदुस्तान से थे, अलास्का में हाइकिंग के लिए आए थे। और इसी रात में ये चारों, आर्य, मीरा, निखिल और नवीन, अपनी ज़िंदगी के सबसे डरावने सफ़र पर निकलने वाले थे। जब उनकी गाड़ी सुनसान जंगल में रुकी, चांद ने पूरे बर्फीले मैदान पर एक चांदी की चमक बिखेर दी, मानो पूरा जंगल एक रहस्यमय माहौल में डूबा हो। आर्य बोला, यार यहाँ तो बहुत ठंड है। मीरा ने कहा, हाँ बहुत ज़्यादा है, और इस हवा से तो और भी ज़्यादा लग रही है। फिर धीरे धीरे एक गहरी ढूंढू सी आवाज़, जैसे बर्फ़ के नीचे कुछ हिल रहा हो, आने लगी। आग के पास बैठते ही बर्फ़ के नीचे से एक अस्पष्ट भारी सी आवाज़ गूंजने लगी, जैसे धरती के पेट में कोई छिपा हो, इंतज़ार कर रहा हो। रात के अब 2 बज रहे थे और ठंडी हवाएं कैंप वाले टेंट्स पर छू छू के जा रही थीं। फिर मीरा की आंख अचानक खुली और उसने देखा, दूर बर्फ पर एक बेहद लंबी, कम से कम 20 फुट से भी ज़्यादा ऊंची, पतली टेढ़ी छाया धीरे धीरे उनके टेंट की ओर बढ़ रही है। मीरा घबराई आवाज़ में बोली, कौन है? अचानक खामोशी, और फिर से मीरा की आवाज़ आई कि कौन है। फिर छाया एकदम गायब हो गई। एक पल के लिए लगा शायद ठंड का भ्रम हो, पर रीढ़ में उतरती वो अजीब सी सनसनाहट कुछ और ही कहानी कह रही थी। फिर सुबह हुई। उन्हें बर्फ़ में दबी एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की एक अजीब सी दिखने वाली बाल्टी मिली। उसके अंदर एक डायरी थी, सालों पुरानी, नमी से फटी हुई। वेंडिगो, बर्फ़ का दानव, उसमें लिखा था, अपनी अंतहीन भूख में इंसानों को निगल जाता है, जो उसका शिकार बनता है कभी वापस नहीं आता। इतने में नवीन हंसने लगा, अरे ये तो फिल्मों वाली कहानी है, चलो बर्फ़ में खेलते हैं। लेकिन शाम होते होते फिर से जंगल कांप उठा और एक भयानक गर्जना, जैसे बर्फ़ का पहाड़ टूट रहा हो। धुंध में धीरे धीरे भारी कदम, बेहद भारी, बर्फ़ फटने की आवाज़ की तरह। धुंध में एक आकृति उभरी, लंबी, कंकाल जैसी, काली बर्फ से ढकी हुई और आंखें जैसे 2 जलते अंगारे। ये एक वेंडिगो था। निखिल तुरंत चिल्लाया, चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। पर गाड़ी बर्फ़ में जमी हुई थी। आर्य ने फटाफट टेंट की पोले निकालकर एक छोटा सा स्लेज बनाया। फिर चारों हाइकर्स जैसे तैसे उस पर चढ़े और फिसलने लगे। इतने में पीछे से वेंडिगो आ रहा था, उनके ऊपर झपटता हुआ। उसकी लाल आंखें चांदनी में जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। तभी किसी ने बोला, सब लोग धक्का दो, हमें बर्फ़ तोड़नी है। बर्फ़ के टूटने की दरारें, स्लेज तेज़ी से फिसलता हुआ निकल गया। तेज़ कदम, वेंडिगो की सांस उनकी तरफ और भी पास आती जा रही थी। अब वेंडिगो उनके बिल्कुल पास था। उसकी सांस कानों में बर्फ़ की तरह चुभ रही थी। तभी अचानक नवीन को याद आया कि गाड़ी में रखा गैस सिलेंडर है, और फिर उसने अपने एक दोस्त को कहा, तो वो दौड़ा। गैस को आग के पास रखा गया और वो फट गया। एक चमकीली रोशनी, तेज़ धुआं, और वेंडिगो कुछ पल के लिए अंधा हो गया था। उसी वक्त निखिल ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। टायर बर्फ़ चीरते हुए बाहर आते हैं और सब अंदर कूदते हैं। गाड़ी तेज़ी से भागने लगती है। पीछे वेंडिगो चिल्लाता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था।
दानव ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन बर्फ की परत टूट गई और वो अंधेरे में समा गया। गाड़ी की हल्की गुनगुनाहट, बेस कैंप की आवाज़ें सब जगह सुनाई दे रही थीं। कुछ ही मिनटों बाद वह बेस कैंप पहुंचे। जॉन ने उन्हें गर्म हॉट चॉकलेट दी, जैसे किसी ने उनको बड़ी मुसीबत से निकाल लिया हो। आर्य ने कहा, यार आज की रात सच में बेहद डरावनी थी, हम मरते मरते बचे। तभी एक दोस्त ने कहा, पर वेंडिगो अब हमारी कहानी बन गया है। नवीन ने कहा, अगली बार समुद्र किनारे कैंपिंग करेंगे प्लीज़। तभी और दूसरे दोस्तों ने कहा, पर यह बर्फीली रात हम कभी नहीं भूलेंगे। धीमी हवा, और इस बार चांद बादलों के पीछे से निकल रहा था। और उसी रात चांद फिर चमका, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं बल्कि शांत लगा, मानो उसने भी उनकी बहादुरी की कहानी सुन ली हो। फ्रेंड्स, अब अगली कहानी, बस का वो भयानक सफ़र। सर्दियों की वो काली सियाह रात जमती हुई, जब चांद पूरा था और बर्फ पर गिरती रोशनी किसी अजीब जगह का एहसास दे रही थी। उसी रात शुरू हुई 20 मिनट की वो अंधेरी सवारी, जो अर्जुन कभी नहीं भूल पाया। धुंध में खोई एक पुरानी बस बर्फ से ढकी वीरान सड़क पर धीरे धीरे टहल रही थी। बस के भीतर केवल 2 लोग थे, ड्राइवर रामस्वरूप और एक थका हुआ यात्री अर्जुन। खिड़की के बाहर काले पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयाँ मानो किसी के पीछे चल रही हों। रात बेहद काली और अंधेरी थी और ठंड काफ़ी थी। जंगल के अंधेरी जगहों में गहरी धुंध भर चुकी थी और तभी बस के पीछे की सीट ने एक आवाज़ ली, एक खड़खड़ाहट, मानो कोई बैठा हो, कोई जिसे नहीं बैठना चाहिए था। रामस्वरूप ने ब्रेक दबाया, पीछे देखा और एक धुंधला कांपता हुआ शख्स बस की अंतिम सीट पर दिखाई दिया। फिर उस धुंध में घुल गया कि जैसे वो कभी वहाँ था ही नहीं। रामस्वरूप ने अर्जुन की तरफ बेहद अचंभे से देखा, फिर दोबारा बस स्टार्ट करके आगे बढ़ने लगा। अब बस जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहाँ चांद की रोशनी भी आने से डरती थी। ठंड और कोहरा माहौल को और डरावना बना रहा था। हवा काटने लगी थी। अचानक बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी। तभी ड्राइवर ने बस को रोक दिया। ऐसा लगा कई लोहे की चाबियों को एक साथ हिलाया जाए, ऐसी गहरी धातु जैसी गूंज। रामस्वरूप ने इंजन बंद किया और अर्जुन को इशारा करा कि बस की पिछले और आगे का दरवाज़ा चेक करे। अर्जुन ने दोनों दरवाजे चेक करे और उनको अच्छी तरह से और भी लॉक कर दिया। फिर वो आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठ गया, यानी रामस्वरूप के साथ। फिर दोनों ने देखा कि कुछ अजीब से जीव पेड़ों के पीछे से निकल रहे हैं। पर रामस्वरूप एक पेशेवर ड्राइवर था और ऐसी स्थिति से उसका सामना होता रहता था। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी, यानी कि बस को स्टार्ट किया और एक्सीलेटर पर पूरा पैर रखकर आगे बढ़ा। अब बस बहुत तेज़ी से आगे जा रही थी और वो देख पा रहे थे कि वो जीव जो पेड़ों के पीछे से निकले थे उनका पीछा कर रहे हैं और बहुत तेज़ से उनके साथ दौड़ रहे हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जीव न जाने कहाँ गायब हो गए। फिर भी रामस्वरूप ने गाड़ी की गति को तेज़ ही रखा और बिल्कुल भी हल्के नहीं किया। फिर कुछ दूर उन्हें कुछ लाइट्स दिखाई दी, यानी कि एक गांव के पास वो आने वाले थे। और फिर थोड़ी देर में वो एक गांव तक पहुंच गए। फिर दोनों शख्स बस से उतरे और पास की दुकान से चाय पीने लगे और चाय वाले को सारा माजरा बताया। चाय वाले ने बताया कि वो एक बेहद खतरनाक जंगल है और भी बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर ऐसी घटनाएं घटी हैं। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ गांव तक पहुँचे हैं। दोनों को इस बार अच्छा सबक मिल गया था और उन्होंने ठान लिया कि वो दोनों उस रास्ते से फिर दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ हॉरर स्टोरीज़। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप मैं सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ वो हाइप बटन प्रेस करना ना भूलें। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।